हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे हैं। ध्यान देंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम सबसे पहला सवाल लिख रहे हैं क्या है? माइनस के 13। ये लिखा हमने अभी माइनस के 13। यदि हम इसके दोनों ओर खड़ी रेखाएं खींच दें तो इसको पढ़ेंगे हम -13 का निरपेक्ष मान। ये जो रेखाएं हैं खड़ी, ये निरपेक्ष मान के लिए प्रदर्शित करती हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? -13 का निरपेक्ष मान क्या है? तो बताइएगा, आंसर लिखेंगे -13 का निरपेक्ष मान बराबर 13 प्लस के क्या हो जाएगा? 13। यही हमारा आंसर है। यानी कि जो निरपेक्ष मान होते हैं, माइनस की संख्या का निरपेक्ष मान प्लस हो जाता है और प्लस की संख्या का निरपेक्ष मान माइनस में बदल जाता है। कुछ भी हमें जानकारी से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आप स्वयं बोलते चले जाएंगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 12 के दोनों ओर मैंने लाइनें खींच दी। क्या पढ़ेंगे इसको? 12 का निरपेक्ष मान। तो आंसर लिख देंगे 12 का निरपेक्ष मान बताओ क्या होगा? प्लस की संख्या क्या हो जाएगा? बराबर -12। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। गे सवाल है आपका -37। क्या है बच्चों? -37। तो -37, तो बताइएगा -37। तो -37 का बताएंगे। अब आप लिख दें -37 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो लिख देंगे -37 का निरपेक्ष मान बराबर, बताओ क्या हो जाएगा? प्लस के 37। ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्या है देखिएगा, ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल है आपका 0। और हमने आपको बताया था 0 का निरपेक्ष मान क्या होता है? 0 ही होता है। नेक्स्ट -47 का निरपेक्ष मान। तो -47 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा? प्लस के 47।
इसके बाद 101 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 101 का निरपेक्ष मान बराबर -101। तो चलिएगा, ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी बहुत अच्छा आ गया है। इसको भी आप साफ कर लेते हैं। तो चलिएगा, ध्यान दें, यहां यदि हम इसको ठीक से साफ नहीं करेंगे तो हमने आपको बार बार बताया है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो चलिएगा, एक बार इसको और साफ कर रहे हैं जिससे कि आप भी बहुत अच्छा समझ में आए। तो चलिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। 10वां सवाल हम आपको करवा रहे हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। प्रश्न लिखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। पहचान कर लिखिए। चलिएगा, क्या है, ध्यान दें। पहला सवाल लिखा है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। सबसे छोटा पूर्णांक 0, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 है। तो बताएंगे आप मुझे कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। संख्या रेखा अभी हमने आपको पढ़ाई है। संख्या रेखा पर आपने अंक प्रदर्शित होते हुए देखे हैं। 0 पूर्णांक से भी छोटा क्या था? -1। -1 से छोटा क्या था? -2। यानी कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। यह बात सही है या गलत है? यह बात बिल्कुल गलत है। अतः इसके सामने क्या लिखे हम? असत्य। चल ध्यान गुरु जी, वही बात, सत्य, असत्य, असत्य, असत्य। ठीक है। इसके बाद ख नंबर